आप सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में गणेश जी भगवान की कहानी लेकर आई हूँ। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। दोस्तों, एक समय की बात है। किसी नगर में एक राजा रहता था। उसकी दो रानियां थी। बड़ी रानी बहुत ही गुस्सेल और कुटिल स्वभाव की थी। बड़ी रानी के दो पुत्र थे, परंतु छोटी रानी इसके विपरीत बहुत नम्र थी, सबका आदर सत्कार करने वाली थी, परंतु उसकी कोई संतान नहीं थी। छोटी रानी गणेश जी भगवान की परम भक्त थी और हमेशा गणेश जी भगवान की भक्ति में ही ली रहती थी। बड़ी रानी को राजा का छोटी रानी के पास जाना बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए वह राजा को किसी न किसी तरीके से अपने पास ही रोके रखती थी। एक बार राजा अपने नगर से दूसरे नगर जा रहे थे, तो बड़ी रानी से राजा ने पूछा कि आपको दूसरे शहर से कुछ सामान मंगवाना है। तो बड़ी रानी ने कहा, मुझे कपड़े, गहने, बच्चों के लिए खिलौने और बहुत सी वस्तुएं उन्हें बता दी। फिर राजा ने छोटी रानी से जाकर पूछा कि आपको शहर से क्या चाहिए। तो छोटी रानी ने कहा, मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए। तब मंत्री को इस बात का पता चला, तो मंत्री ने कहा कि राजा जी, छोटी रानी अपने लिए कभी कुछ भी नहीं मांगती, तो क्यों न हम उनके लिए गणेश जी भगवान की एक सुंदर प्रतिमा ले आए। राजा यह सुनकर खुश हुए। अब राजा शहर के लिए रवाना हो गए और वहां से वापस आने से पहले बड़ी रानी का बताया हुआ सारा सामान खरीद लाए। रास्ते में वापस आते हुए उन्होंने मंत्री से कहा कि वह छोटी रानी के लिए प्रतिमा लाना तो भूल गए। तभी उन्हें थोड़ा आगे चलते हुए देखा कि एक आदमी सड़क के किनारे सभी देवी देवताओं की मूर्तियां बेच रहा है। मंत्री ने छोटी रानी के लिए एक सुंदर सी गणेश जी महाराज की प्रतिमा ले ली। महल में पहुंचकर राजा ने बड़ी रानी को उसकी मंगाई सारी वस्तुएं दे दी। फिर राजा ने छोटी रानी को भी गणेश जी महाराज की मूर्ति दे दी। गणेश जी महाराज की उन सुंदर सी मूर्ति को देखकर छोटी रानी बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने उसे पूजा के स्थान पर स्थापित कर दिया। उस प्रतिमा के महल में आते ही राजा को शुभ समाचार मिलने लगे। राजा के पड़ोसी राज्य से चल रही बहुत समय की लड़ाई में राजा की जीत हुई। राजा को समाचार मिला कि राजा के राज्य में पानी की समस्या भी दूर हो गई और सारे जलाशय, कुएं, बावड़ी भर गए। राजा के राज्य में फसल भी अच्छी हुई और कुछ महीनों बाद छोटी रानी को गर्भ ठहर गया। जब बड़ी रानी को इस बात का पता चला कि छोटी रानी को गर्भ ठहर गया, तो वह बहुत विचलित हो गई। उसे लगा यह तो बहुत गलत हो गया। उसने सोचा, जब से यह गणेश जी महाराज की मूर्ति यहाँ स्थापित हुई है, तब से कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा है। तब बड़ी रानी ने अपनी दासियों से उस गणेश जी महाराज की मूर्ति को चुराने को कहा और बड़ी रानी ने उस प्रतिमा को महल के कुएं में डाल दिया। फिर रातों रात ही उस जगह एक बहुत ही सुंदर और बड़ा पेड़ हो गया। उस पेड़ पर सिर्फ एक ही सोने का फूल लगा हुआ था। सुबह उठकर जब सबने उस पेड़ को और उस पर लगे फूल को देखा, तो सब हैरान हो गए। सब उस फूल को लेना चाह रहे थे, पर वह फूल किसी के नहीं हाथ आ रहा था। बड़ी रानी भी वहां आई, राजा भी आए, फूल फिर भी किसी के हाथ नहीं आया। फिर अपनी छोटी रानी को बुलाने को कहा। छोटी रानी को भी वहां बुलाया गया। छोटी रानी के वहां आते ही उन्होंने अपनी झोली फैला दी और फिर अपने आप ही छोटी रानी की झोली में वह फूल आ गिरा और गणेश जी महाराज की मूर्ति में बदल गया। राजा को उस मूर्ति को वहां देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ और राजा ने पूछा, यह तो वही मूर्ति है जिसे मैं लेकर आया था, यह कुएं में कहां से आए। तो छोटी रानी ने कहा, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। फिर वह प्रतिमा साक्षात गणेश जी महाराज में बदल गई और फिर गणेश जी महाराज ने कहा, जिसने भी इस मूर्ति को कुएं में फेंका है वह खुद बता दे
नहीं तो फिर मैं बताऊंगा। बड़ी रानी को अपने ऊपर शर्म आ रही थी, फिर भी वह कुछ नहीं बोल पाई। फिर गणेश जी महाराज की कृपा से उस कुएं के पानी में सभी को वह दृश्य दिखाई दिया कि कैसे मूर्ति चुराकर कुएं में फेंकी गई। इसके बाद राजा ने बड़ी रानी को दंड स्वरूप नगर के बाहर पुराने किले में रहने का आदेश दिया। फिर गणेश जी भगवान की वह मूर्ति में बदल गए। फिर राजा ने महल के अंदर एक भव्य मंदिर बनाकर उस मूर्ति को पूरे विधि विधान से स्थापित करवाया। छोटे रानी को 9 महीने बाद एक सुंदर से पुत्र का जन्म हुआ। उसके बाद सारे नगर में यह ढिंडोरा पिटवाया गया कि सभी गणेश जी महाराज की पूजा किया करे, व्रत किया गए। तो हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस रानी का मान रखा, वैसे आपकी कहानी सुनने वाले, हुकारा भरने वाले सभी की मनोकामना पूरी करना, सभी पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो।